कहानी जंगल की आत्मा। रात घना अंधेरा था। चांद की रोशनी बादलों में छिप छिप कर निकल रही थी। जंगल के बीच से एक पुराना रास्ता गुजरता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर कोई नहीं रुकता क्योंकि वहां भेड़िए की आत्मा भटकती है। गांव का लड़का विवेक इस बात को झूठ मानता था। एक दिन उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह अकेला उस रास्ते से होकर जाएगा। हाथ में टॉर्च लेकर विवेक जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी कंकाल की उंगलियों की तरह झूल रही थीं। अचानक उसने सुना, आ आऊ। भेड़िए जैसी डरावनी हूक पूरे जंगल में गूंज उठी। विवेक कांप तो गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी उसकी टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे किसी की लाल चमकती आंखें झाड़ियों के पीछे से उसे घूर रही हों। वह पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। 2 कदम चला ही था कि उसके कंधे पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा, मानो किसी ने पीछे से सांस फेंकी हो। अचानक जमीन पर खून के निशान नजर आए और उन पर पंजों के गहरे निशान थे, लेकिन पंजों का आकार साधारण भेड़िए से कहीं बड़ा था। विवेक ने साहस करके उन निशानों का पीछा किया। कुछ ही देर में वह एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर लाल धागे बंधे थे और नीचे हड्डियों का ढेर। वहीं अचानक आवाज आई, यह मेरा जंगल है, इंसानों का यहाँ कोई काम नहीं। पेड़ के पीछे से एक काला धुंधला आकार उभरा, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। विवेक डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। आत्मा ने धीरे धीरे पास आकर कहा, जो इस जंगल में कदम रखता है उसकी सांसें यहीं थम जाती हैं। विवेक ने आखिरी बार जोर से चीख मारी और फिर जंगल में सब कुछ शांत हो गया।